Good morning, students. Children, today I will teach you English literature book of class 4, lesson 15. Children, as you know that the previous day I have sent the word meaning of this chapter 15 का वर्ड मीनिंग हमने आपको भेज दिया था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी में लिख लिए होंगे. यू विल राइट इन योर फेयर कॉपी. आई होप दैट. So children, go to page number 96 and when you will reach on the page number 96 of your textbook, the left side of the page thumbnail और लेसन 15 आपको मिलेगा. सो इसी लेसन को अब हम आपको समझाते हैं. चलिए, फर्स्ट यू नो अबाउट द चैप्टर. पहले तो आप लोगों को चैप्टर के बारे में मालूम हो जाए कि चैप्टर में क्या होता है, क्या है. उसके बाद कहानी आपको, स्टोरीज आपको समझ में आ जाएगी. चलिए, पेज नंबर 96 पे सब लोग चले गए होंगे. बुक खोल लीजिए और पढ़ते हैं अबाउट द चैप्टर. पहले तो आप जानिए कि चैप्टर में क्या है. चैप्टर में हम पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम है थम्बिलिना, द प्रेजेंट स्टोरी ऑफ ए किंग एंड ए क्वीन हु हैड नो चाइल्ड. ये कहानी एक ऐसे राजा और रानी की है जिनके पास कोई बच्चा नहीं था. राजा रानी के पास कोई बच्चा नहीं था, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था. बात ऑफ देम वेयर काइंड. वे दोनों राजा रानी बहुत दयालु किस्म के थे, बहुत अच्छे थे. दे गॉट ए लिटिल गर्ल फ्रॉम ए फ्लावर. उनको फूल में से एक बच्ची प्राप्त हुई. उनके बगीचे में फूल था, फूलों के बीच में उनको एक बच्ची लड़की प्राप्त हुई, मिल गई थी. शी वॉज जस्ट द साइज ऑफ ए थंब. उसका जो आकार था, उस लड़की का जो आकार था, ये अंगूठा के बराबर था. इसीलिए उन दोनों लोगों ने उसका नाम थम्बिलिना रख दिया. थंब के आकार का था, इसलिए थम्बिलिना उसका नाम रख दिया. नाउ रीड द स्टोरी टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. आओ हम लोग कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, कैसे वो लड़की मिली, क्यों मिली, कहाँ मिली, क्या कारण था, कहाँ गई, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं. चलिए, लेट रीड द स्टोरी. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हजारों साल पहले की बात है. देखिए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो मतलब हजारों साल पहले. देयर लिव्ड ए किंग एंड ए क्वीन. एक राजा रहा और एक रानी साथ में रहते थे. दे बोथ वेर काइंड. वे दोनों राजा रानी बहुत दयालु किस्म के थे. देयर किंगडम वॉज फुल ऑफ फ्रूट बियरिंग ट्रीज एंड गुड क्रॉप्स एंड कैटल. उनके राज्य में चारों तरफ फूलों का बगीचा था, फल लगे हुए पेड़ दिख रहे थे, अच्छे फसल थे उनके राज्य में, कैटल जानवर भी उनके राज्य में रहते थे. तो इस प्रकार से बहुत सुंदर वातावरण के बीच में राजा का राज्य था. बट दे वर सैड एज दे हैड नो चाइल्ड. लेकिन उनके पास एक दुख था. दुख इस बात का था कि उनको कोई बच्चा नहीं था. इस बात का उन्हें दुख था. वंस ए फेरी केम टू दियर पैलेस. एक बार एक परी उनके महल में आई. शी गेव द क्वीन ए सीड टू प्लांट इन हर गार्डन. वह परी आई उनके महल में और उनको एक बीज दी. और बीज देने के बाद उन्होंने कहा, जाओ इसको अपने बगीचे में लगा दो. द क्वीन सोव द सीड इन द हर गार्डन. वह रानी जो है लेके गई अपने बगीचे में, उसको लगा दी. इट ग्रीव फास्ट इनटू ए प्लांट. धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और प्लांट बन गया, एक पौधा बन गया. आफ्टर ए वीक, कुछ हफ्तों के बाद, द क्वीन सा दैट द प्लांट हैज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर. उस प्लांट में धीरे धीरे कुछ हफ्तों के बाद फूल आना शुरू हो गया. द प्लांट हैज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर. उसमें बहुत से फूल आने लगे. सी पीप्ड इनटू द फ्लावर्स. फूल खिल गए. इनसाइड द फ्लावर, उन फूलों के बीच में, सी फाउंड ए लिटिल गर्ल. एक छोटी सी बच्ची मिल गई उनको. शी वॉज जस्ट द साइज ऑफ थंब. वह अंगूठे के आकार की थी. सो आई विल कॉल यू थम्बिला, क्राइड द क्वींस डिलाइटेड. उस बच्ची को देख करके उसकी जो रानी थी बहुत खुश हो गई और कही, वाह बहुत अच्छा हो गया, मुझे एक बच्ची मिल गई है. चूँकि वो एक छोटी बच्ची जो है अंगूठे के आकार में थी, इसलिए उन राजा रानी ने उसका नाम थम्बिलिना रख दिया. यू हैव फिल्ड माई लाइफ विद जॉय एंड लव, विस्पर्ड द क्वींस विद प्लेजर. रानी बहुत खुश हुई और अपने मन में
बुड़बुड़ाने लगी, वाह भगवान ने मेरे सुन लिया। और उस लड़की छोटी बच्ची को बोलने लगी कि बेटे तुम मेरे जीवन को खुशियों से भर दी। द क्वीन मेड ए टाइनी बेड विथ वॉलनट सेल फॉर थम्बिलना। वॉलनट सेल का मतलब होता है अखरोट फोड़ करके उसका डब्बा, जो अखरोट का एक खांचा होता है उसी का उसका बिस्तर बना दी और फूलों से उस पर रख करके उस पर उस थम्बिलना को सुला देती थी। देखिए ये बॉक्स में देख रहे हैं ना, ये है अखरोट के कलर का है, अखरोट का ही टुकड़ा है, इसमें बच्चे को रख दिए हैं। तो इस प्रकार से बच्चे को रख के पालना पोसना। थम्बिलना floated on a rose petal boat all day and sang sweet songs. She used to sit on mushroom and play with snails, butterflies and other insects in the garden. थम्बिलना उस पे बैठ करके प्रतिदिन फूलों के बगीचे में रहती थी, लेटे लेटे, छोटी बच्ची थी तो लेटे लेटे फूलों के बगीचे थे, उनके ढेर सारे दोस्त हो गए थे, स्नेल्स, बटरफ्लाई और भी कीड़े मकोड़े जो जंगल में रहने वाले, फूलों पे रहने वाले, सब उसके दोस्त बन गए थे। द किंग एंड क्वीन वॉज हर एक्टिविटीज़ विद प्लेजर एंड डिलाइट। राजा और रानी उस बच्चों को देख करके, अपने बच्ची की खुशी को देख के बहुत खुश थे। अनफॉर्चुनेटली के लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वन डे थम्बिलना स्वीट वाइज अट्रैक्ट ऑन एन ओल्ड फ्रॉग। थम्बिलना जब बात कर रही थी कीड़े मकोड़ों से, तभी उसकी मीठी सी आवाज़ की ध्वनि एक मेढक ने सुन लिया। एक मेढक ने उसकी आवाज़ को सुन लिया। शी थॉट दैट थम्बिलना वुड मेक ए परफेक्ट वाइफ फॉर हर सन। वो मेढक ने सोचा कि इस थम्बिलना को लेके चलते हैं और अपने बेटे से इसकी शादी कर देंगे और ये मेरे बहू बनने लायक है, मेरे बेटे की दुल्हन रहेगी यह, तो बहुत अच्छा होगा। यह सोच करके उस मेढक ने उसको खींच ले गया। इन द नाइट सी कैरिड द स्लीपिंग थम्बिलना अवे। रात हुआ, वह मेढक आया और खींच के लेके चला गया। When she woke up, जब वो जागी, थम्बिलना जब जागी, she was surprised to find herself on a lily leaf। एक लिली का पत्ता था, लिली एक पौधा होता है, पेड़ होता है, फूल होता है, उसी के पत्ते पे उसको खींच करके लेके गया था। जब उसका नींद खुला तो वो देखी कि हम लिली के पत्ते पे हैं। When थम्बिलना was told that she had to marry the ugly frog, तब मेढक ने कहा कि देखो थम्बिलना, तुमको हमने लाए हैं और तुम्हें हम अपने बेटे से शादी करना चाहते हैं, तुम हमारे बेटे से शादी करो। मेढक ने ऐसा कहा। शी स्टार्टेड क्राइंग, लड़की रोने लगी, थम्बिलना रोने लगी। द फिश ऑफ द पॉन्ड कट द स्टेम ऑफ द लिली लीफ। उसके रोने की आवाज़ सुन करके उसकी एक फ्रेंड मछली थी, तालाब में रहने वाली मछली थी, वह मछली बाहर निकली और बाहर निकल करके बोली कि ठीक है रो मत बेटी, और उसने रो मत फ्रेंड, और उसने जो है उस पत्ते के उसको जो है लीफ की स्टेम को काट दिया और थम्बिलना वहाँ से फ्री हो गई। थम्बिलना फ्रेंड्स बटरफ्लाई पुल्ड द लिली लीफ टू फार ऑफ प्लेस, नाउ शी वाज फ्री। तब उसकी सहेली आई, थम्बिलना की सहेली आई बटरफ्लाई उसको खींच करके किनारे ले गई और मेढक से उसका छुटकारा मिल गया। थम्बिलना रोम्ड इन द फॉरेस्ट, थम्बिलना अकेली हो गई, वह जंगल में इधर उधर घूमने लगी। देखिए ये कितनी बड़ी हो गई, ये जंगल में घूमने लगी, इधर उधर उसको रास्ता नहीं मिला था कहाँ जाएं। शी मेड ए न्यू होम फॉर हर सेल्फ, उसको घर चाहिए रहने के लिए। शी वाव ए ब्यूटीफुल हम वॉक अप स्ट्रा। शी प्लेड अराउंड द वुड्स एंड एट फ्रूट एंड चेरीज एंड ड्रैंक ड्यू। शी फाउंड मेनी न्यू इंसेक्ट्स फ्रेंड। वह जंगल में रहना शुरू कर दी, इधर उधर घूमने लगी, झूला बना करके झूलने लगी पेड़ों पर। इस प्रकार से फल फूल खाते हुए वो जंगलों में अकेले रहना शुरू कर दी और उसके बहुत ढेर सारे दोस्त यार जंगल में बढ़ गए, कीड़े मकोड़े से उसके दोस्त बन गए। नाउ विंटर वॉज कमिंग एंड फूड वॉज गेटिंग स्केयर्स। जाड़ा का दिन आ गया, पेड़ों से फूल पौधे सब खत्म हो गए, खाने की परेशानी होने लगी। शी इंजॉयड द वार्म सन, उसको अच्छा लगने लगा धूप में खेलना। बट इट वॉज गेटिंग कोल्ड, लेकिन जैसे जैसे ठंडी पड़ने लगी द सी नाउ बिगन टू फॉल
और ठंडी जैसे ही पड़ना शुरू हो गया, थम्बिलना वाज हंग्री एंड शिवरिंग, उसको भूख प्यास लगने लगा, कांपने लगी ठंड से मारे। सी वाज कवरिंग हर सेल्फ विद फॉलन लीव्स, और वह गिरे हुए सूखे पत्तों के बीच में जाकर के दुबुक करके बैठ गई ठंडी से बचने के लिए। तभी क्या हुआ, वन डे मिस्टर फेल्ड माउस सा थम्बिलना शिवरिंग मिस्टर चूहा, देखिए चूहा है, देखिए चूहा बने हैं, एक चूहा आए थम्बिलना के पास और थम्बिलना से बोलने लगे। क्या बोले हैं कि तुम बहुत काँप रही हो। सी आस्क्ड हर टू लिव इन हिज होल वेयर ही हैड ए स्टोर ऑफ फूड, चलो मेरे साथ, चूहा ने कहा चलो मेरे साथ मेरे बिल में रहो, बिल में रहोगे, वहाँ खाना पीना भी तुमको मिलेगा और तुम अच्छे से रहोगी, ठंडी भी नहीं लगेगा। सो वह उसके साथ बिल में चली गई। शी कुड escape the cold wind and snow there, थम्बिलना went in, वो अंदर प्रवेश करके ठंडी से बचने लगी। भूखा प्यासा जो उसका था मन वो शांत हो गया, क्योंकि चूहा उसको खूब खाने पीने को दिया। सुन इट वॉज क्रिसमस, कुछ दिनों के बाद क्रिसमस का त्यौहार आया। मिस्टर फील्ड माउस इनवाइटेड हर फ्रेंडली नेबर मिस्टर मोल विजिटेड हर फील्ड माउस। क्रिसमस के त्यौहार पे उसने अपने पड़ोसी, चूहे ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और पड़ोसी उसके आए। उसके पड़ोसियों में एक पड़ोसी का नाम था मिस्टर मोल उसके यहाँ दावत में, चूहे के यहाँ आए दावत में। फर्स्ट दे हैड चीज़ एंड बिस्किट्स, पहले उन लोगों ने बिस्किट्स खाया, पनीर खाया। देन मिस्टर फील्ड माउस इंट्रोड्यूस थम्बिलना टू मिस्टर मोल, उसके बाद मिस्टर मोल से उसका परिचय कराया। चूहे ने मिस्टर मोल से कहा देखिए ये थम्बिलना है, ये मेरे घर में आई हैं, कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है, बहुत अच्छी है, ऐसा करके उन्होंने उसका परिचय कराया। मिस्टर मोल प्रपोज थम्बिलना टू मैरी हिम, जब उसकी सुंदरता को देखें तो मिस्टर मोल ने कहा थम्बिलना तुम मुझसे शादी करोगी। शी डिड नॉट वांट टू मैरी हिम, थम्बिलना उससे शादी करना नहीं चाहती थी। बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द सन, क्योंकि उसको पसंद नहीं था। शी डिड नॉट लाइक टू स्टे फॉर एवर एंड अंडरग्राउंड, और वह उस चूहे के बिल में बहुत दिनों तक वहाँ रहना भी नहीं चाहती थी। बट एज थम्बिलना हैड नो प्लेस टू गो शी एग्रीड, तो उसने कहा ठीक है, ज़्यादा मन से नहीं लेकिन बेमन से कहा ठीक है, क्योंकि उसको खाने पीने रहने की जगह नहीं थी। मिस्टर मोल्स होम वाज ए लॉन्ग वे डाउन ए टनल, मिस्टर मोल का घर एक टनल के पास था, गुफा के पास था। ऑन द वे थम्बिलना फाउंड ए वुंडेड, जब वो मिस्टर मोल के घर जा रही थी तभी रास्ते में उसने देखा क्या, एक स्वालो, एक गौरैया थी, जिसको मिस्टर मोल आज थम्बिलना नॉट टू वरी अबाउट द नियर बाई डेड बर्ड, उसने देखा कि एक गौरैया छटपटा रही थी। मिस्टर मोल ने कहा मत उसको देखो, ये मरी हुई जो है पक्षी है, चिड़िया है। बट थम्बिलना लिफ्टेड द स्वालो इन हर हैंड, थम्बिलना ने उसको अपने हाथों में उठाया, गौरैया को उठाया, चिड़िया को उठाया। शी टुक गुड केयर ऑफ द स्वालो, उसका बहुत ध्यान दिया। शी फेड द स्वालो ऑल विंटर लॉन्ग, उसने उसको खूब खाना पीना खिलाया, पूरे ठंडी में उसकी सेवा सत्कार किया। व्हेन द वेदर बिकम वार्मर द स्वालो डिसाइडेड टू फ्लाई अवे, लेकिन जब गर्मी का दिन आया चिड़िया एकदम तरोताज़ा हो गई, मोटी तगड़ी हो गई, पंख मजबूत हो गए। गर्मी के दिनों में चिड़िया ने कहा अब हम यहाँ से उड़कर जाएंगे। देखो ये चिड़िया है, उड़ के जाना चाहती है, ये देखें चिड़िया उड़ के जाना चाहती है। फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग थम्बिलना केम आउटसाइड द टनल टू बिड गुड बाय टू द स्वालो, अगले दिन बाहर निकली और चिड़िया से बोली गुड बाय, जाओ तुम। व्हेन शी लिव्ड द वार्मथ ऑफ द सन शी सेड ओ स्वालो आई डोंट वांट टू मैरी मिस्टर मोल टेक मी विथ यू, जैसे चिड़िया कुछ ऊपर उड़ के गया तभी कहते रुको 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 रुको, मैं मिस्टर मोल से शादी नहीं करना चाहती और इस घर में भी नहीं रहना चाहती। चिड़िया तुम मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे यहाँ से निकालो। चिड़िया फिर वापस आया। क्लेम इन टू माई बैक एंड वेल वी विल फ्लाई फार अवे साइड द स्वालो, स्वालो ने कहा अच्छा तुम मेरे पंखों पर बैठो, मेरे ऊपर बैठ जाओ, हम तुमको उड़ा करके यहाँ से भगा देते हैं। थम्बिलना climbed on the back of the swallow flew fast and high in the blue sky, चिड़िया के पीठ पर बैठ करके वह उड़ गई और नीले आकाश में तैरने लगी। फाइनली दे रीच द लैंड ऑफ फ्लावर, अंत में चिड़िया उड़ते उड़ते उस स्थान पर ले गई जहाँ पे
खूब फूलों का बगीचा था। द सालो लैंडेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, वहाँ नदी का किनारा भी था। चिड़िया ने थम्बिलिना को वहाँ पे उतार दिया। दिस इज ए नाइस प्लेस वेयर यू कैन बी हैप्पी सेड द सालो। चिड़िया ने कहा अब यहाँ तो तुम रुक जाओगे, नहीं तो अच्छी जगह है, अब तुम यहाँ रहो, हम उड़ जा रहे हैं। फिर थम्बिलिना ने कहा ठीक है जाओ। द लैंड वॉज फुल ऑफ प्लांट्स एंड ब्लूमिंग विथ फ्लावर्स, वह पूरा वातावरण फूलों से ढका हुआ था, खूबसूरत वादियाँ थीं। एवरी फ्लावर हैड ए टाइनी पर्सन नो बिगर देन थम्बिलिना, उस फ्लावर में जितने फूल थे सब थम्बिलिना के हाइट से कम थे। वहाँ पे उसको बहुत अच्छा लग रहा था। एंड दे ऑल द लिटिल विंग्स ऑन देयर बैक ऑन ए येलो सनफ्लावर स्टूड ए हैंडसम लिटिल प्रिंस, उन्हीं वादियों में एक खूबसूरत लड़का वहाँ पे आया। एक लड़का भी आया, एक खूबसूरत लड़का भी वहाँ पे आया। अब वो लड़का वहाँ आकर के राजकुमार था, वो उस बगिया का राजकुमार था, वो आया। ही केम टूवर्ड द थम्बिलिना एंड सेड वेलकम टू फ्लावर लैंड, उसने कहा थम्बिलिना इस फ्लावर लैंड में, इस फूलों के दुनिया में आपका स्वागत है। दे फेल इन लव इमीडिएटली, थम्बिलिना को उस लड़के से प्यार हो गया। विल यू बी मेरी क्वीन द फ्लावर लैंड, द प्रिंस आज थम्बिलिना, जब प्यार हो गया तो उस बॉय ने, लड़के ने कहा थम्बिलिना क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? थम्बिलिना ने कहा यस हैप्पीली एग्रीड, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा यस। देयर वेडिंग वाज ए ग्रैंड अफेयर इन द फ्लावर लैंड, उन लोगों का उस फूलों की बगीचे में शादी हो गई। ऑल द टीनी पर्सन्स गेदर टुगेदर टू विश देम, सब लोग इकट्ठा होकर के उनका सम्मान किए, आशीर्वाद दिए, उनकी शुभकामनाओं का भंडार लगा दिए। दे गिफ्टेड विंग्स टू थम्बिलिना सो दैट शी कुड फ्लाई ओवर द फ्लावर, और उन लोगों ने गिफ्ट दिया थम्बिलिना को कि लो अपने पंखों को लगा लो, अपने पीठ पे पंख को लगा के तुम कहीं भी उड़ सकती हो, आ सकती हो, जा सकती हो, ऐसा उन लोगों ने कहा। तो बच्चों ये स्टोरी आपकी समाप्त हो गई। अब आपका ये लास्ट चैप्टर था, आज से आपका बुक समाप्त हो गया, सिलेबस समाप्त हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर कल हम राइट करा देंगे, फिर उसके बाद हम रिवीजन देंगे, आप लोग रिवीजन करिएगा, फिर वो इस हिसाब से एग्जाम में आएगा। ओके दैट्स ऑल।